बुर्ज सौर टॉरस साल 2024 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। 3 बैरूनी सैयारे की बुर्ज तब्दीली, जिंदगी बदलने वाली तब्दीलियों का आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज सौर साल 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि साल 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये साल दुनिया के लिए एक बड़ा अबूरी साल है, क्योंकि 3 बैरूनी सैयारे जो वाकई दुनिया पर बड़े पैमाने पर असर अंदाज होते हैं वो बुरूज तब्दील कर रहे हैं। लेकिन 2025 तक वो सब एक दूसरे के साथ हम आहंगी से अपने अगले बुर्ज में मुंतकिल हो रहे हैं। लिहाजा मुस्तकबिल अच्छा लगता है, हालांकि बहुत ज्यादा अफरा तफरी है। लेकिन जब मैं ये देखना शुरू करती हूँ कि साल के मजमूई रुझानात ट्रेंड्स क्या हैं, मैं उम्मीद परस्ती, तरक्की और मौके के सैयारे मुश्तरी से शुरू करती हूँ और मैं ज़ोहल की तरफ देखती हूँ जो मेहनत, जिम्मेदारियों की नुमाइंदगी करता है। मुश्तरी मौके लाता है, ज़ोहल जिम्मेदारी और काम को मुतहर्रिक करता है जो मौके को जाहिर करने के लिए दरकार है। ज़ोहल बहुत पुख्ता, मेहनती, जिम्मेदार तवानाइयाँ है। लेकिन इससे पहले कि मैं मुश्तरी यूरेनस और फिर मुश्तरी और ज़ोहल और बैरूनी सैयारों की दीगर तफसीलात के बारे में मज़ीद तफसील में जाऊं और कुछ पेशीन गोइयां करूं कि यह आप पर कैसे असरअंदाज हो सकता है, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, मुश्तरी 2023 के मई में आपके बुर्ज में चला गया और ये मई 2024 तक वही रहेगा। फिर मुश्तरी बुर्ज सौर को छोड़कर 2025 के जून तक बुर्ज जौजा में चला जाएगा। मुश्तरी बहुत सारे मौके, बहुत ज्यादा तरक्की और किस्मत लेकर आता है। वो तमाम चीजें जिनकी मुश्तरी नुमाइंदगी करता है वो आपके पास आती हैं, जैसे ज्यादा मकबूलियत, ज्यादा सफर, ज्यादा तालीम, ज्यादा खुशहाली। ज़ोहल 2023 के मार्च में बुर्ज हूत में गया और ये फरवरी 2026 तक वहां रहेगा। जब ज़ोहल बुर्ज हूत में है, ये आपके 11वें घर में है, क्योंकि बुर्ज हूत बुर्ज सौर से 11वां बुर्ज है। 11वां घर हमारे तवील फासले के अहदाफ और ख्वाबों और ख्वाहिशात से मुताल्लिक है। ज़ोहल के साथ आप वाकई अपने तवील फासले के अहदाफ को हासिल करने, उसे हासिल करने के लिए काम और नज़्म व ज़ब्त में डालने पर वाकई तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। 11वां घर तंजीमों, गिरोही सरगर्मियों से निमट सकता है, इसलिए आप किसी तंजीम में काम करने या टीम वर्क में काम करने के लिए ज्यादा पुरज़्म हो सकते हैं। और ज़ाती तौर पर 11वां घर दोस्ती से मुताल्लिक है और इस तरह जब ज़ोहल आपके 11वें घर से गुजरेगा तो दोस्ती का इम्तिहान लिया जाएगा। आपको वाकई पता चल जाएगा कि आपके हकीकी दोस्त कौन हैं और कौन जाली दोस्त हैं। जाली दोस्त अपने असली रंग दिखाएंगे और आप उन्हें जाने देंगे। यहाँ तक कि कुछ हकीकी चैलेंजेस भी हो सकते हैं जिन पर दोस्ती के साथ काम करने की जरूरत है। बुर्ज हूत में ज़ोहल 2023 से 2026 के आगाज तक आपके तवील फासले के अहदाफ को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा काम करवाएगा। अब मुश्तरी 20 अप्रैल 2024 को यूरेनस के साथ सीध में आने वाला है, लिहाजा ये रकम की हकीकी मानों में खुशकिस्मती आने वाली है। आप में से कुछ अपने आप से कह रहे होंगे, अच्छा मैंने इसे रातों रात बनाया, मुझे रातों रात कामयाबी मिल गई। मुश्तरी 25 मई तक बुर्ज सौर में है, फिर ये 2025 के जून तक बुर्ज जौजा में चला जाता है। जब मुश्तरी बुर्ज जौजा में जाता है और बुर्ज जौजा बुर्ज सौर से दूसरा बुर्ज है, दूसरा घर आपके नकद बहाव, आपकी आमदनी, आपके माल की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा हर 12 साल बाद जब मुश्तरी बुर्ज जौजा में मुंतकिल होता है तो ये आपके दूसरे घर पर असर अंदाज हो रहा होता है। आपकी आमदनी बढ़ाने के ये मजीद मौके हैं। और जब मुश्तरी मई 2024 तक बुर्ज सौर में होगा तो ये आपके लिए तरक्की के मौके ला सकता था। इसलिए जब मुश्तरी बुर्ज जौजा में जाता है, यही वो वक्त होता है जब आप इन मौके से रकम कमा सकते हैं। लेकिन मुश्तरी के बुर्ज जौजा में जाने से पहले
अप्रैल में मुश्तरी दिलचस्प और गैर मुतवक्के यूरेनस के साथ सीध में आ जाएगा। मुश्तरी और यूरेनस की यह सीध आपके बुर्ज सौर में 21 डिग्री पर होने वाली है। इससे पैसे और मौके की बड़ी उम्मीद आती है और ये इस अजीम खुशकिस्मती अजीम मौके को गैर मुतवक्के तौर पर भी ला सकता है। मई 2024 के इस इख्तिताम से लेकर 2025 के जून तक अब मुश्तरी जब बुर्ज जौज़ा में जाएगा तो मुश्तरी अगस्त 2024 में ज़ोहल की तरफ से मुरब्बा होगा। ये इस वक्त हो सकता है जब आप कुछ माली ताख़ीर, कुछ मायूसी, इक्तिसादी तौर पर कुछ बेचैनी महसूस कर रहे हों। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि अप्रैल के ज़्यादातर हिस्से में आप ऐसे मौके तरतीब दे रहे होंगे जो अगले साल तक खुशहाली को खोल देंगे। लेकिन अगस्त के महीने में हो सकता है शायद आपको बड़ी तवक्कुआत हो, लेकिन यह ताख़ीर और मायूसी हो सकती है। अब दूसरी बड़ी थीम है कार्मिक नॉर्थ नोड, जो जुलाई 2023 से जनवरी 2025 तक बुर्ज हमल में है। कार्मिक नॉर्थ नोड हमें हमारे मुस्तकबिल की तरफ खींच रहा है। इसके बरक्स साउथ नोड है जो बुर्ज मीज़ान में है, और यही वो चीज़ है जिसे हमें जाने देना है। अब ये कि कार्मिक नॉर्थ नोड बुर्ज हमल में है और बुर्ज हमल बुर्ज सौर से पहले का बुर्ज है, लिहाजा ये 12 घर का शोबा है, ये शेडो सेक्टर है। और ये कार्मिक नॉर्थ नोड यही मजबूत असर है जो हमें अपने मुस्तकबिल की तरफ खींचता है। ये शेडो सेक्टर मजीद रूहानी उलूम की तलाश की नुमाइंदगी कर सकता है। 12 घर के साथ अब ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए मजीद खैराती काम कर सकते हैं। साउथ नोड तमाम साल 2024 तक बुर्ज मीज़ान में है, जिसे हमें जाने देना है ताकि आप मुस्तकबिल की तरफ मजीद आगे बढ़ सकें। ये वो वक्त है जिसको दोबारा मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। ये आपके छठे घर के शोबे से गुजर रहा है जो आपका काम जिस्म की देखभाल हो सकता है। हो सकता है कि यह सेहत की आदत को महदूद करने की इजाज़त दे रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा चीनी, जंक फूड, सिगरेट, आपकी रोज़मर्रा की सेहत की आदत को दोबारा तरतीब देना वगैरह। लेकिन छठे घर का रोज़मर्रा के काम के मामूलात के साथ बहुत कुछ करना है, और इसी तरह बहुत से बुर्ज सौर लोगों के लिए आपके काम में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी मुलाजमत की महारत में कुछ तब्दीलियां आएं। आइए अब बैरूनी सैयारों को देखते हैं। प्लूटो तब्दीली, इख्तिताम और नई शुरुआत का सैयारा है। 2008 में ये बुर्ज जद्दी में चला गया, लेकिन 2023 में ये मुख्तसर अरसे के लिए बुर्ज दलों में आ गया, मगर ये दोबारा बुर्ज जद्दी में वापस चला गया। लेकिन साल 2024 के अवाइल में ये बुर्ज दलों में दोबारा आ जाएगा। फिर जून में ये ढेले सरों को बांधने के लिए बुर्ज जद्दी में वापस आ जाएगा, मगर फिर नवंबर 2024 के आखिर में अब प्लूटो वापस बुर्ज दलों में चला आता है और तकरीबन 20 साल तक वहां रहेगा। और प्लूटो अंधेरे पर राज करता है। जो चीजें छपी हुई थी वो सतह पर आ जाएंगी तो बहुत गहरी तब्दीली आएगी। लिहाजा 2024 के आखिर तक हम कुछ हकीकी मजबूत पेश नज़ारा देखने जा रहे हैं। बुर्ज जद्दी पुराने निज़ाम की नुमाइंदगी करता है और बुर्ज दलों मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की नुमाइंदगी करता है। इस कदर ताकतवर प्लूटो बुर्ज दलों में मुंतकिल हो रहा है। ये वाकई साइंस और टेक्नोलॉजी और मवासलात में नई पेशरफ्त को आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन बुर्ज दलों ज़ाती आज़ादियों और जमहूरियतों की भी नुमाइंदगी करता है, इसलिए बुर्ज दलों में प्लूटो ज़्यादा जमहूरियत की तरफ बढ़ने वाला है। ताकि साल 2024 में प्लूटो के बदलते हुए बुर्ज ये एक अहम पैराडाइम शिफ्ट का हिस्सा है। अब नेपच्यून। इस साल 2024 तक नेपच्यून बुर्ज हूत के आखिरी दर्जे पर होगा और फिर अप्रैल 2024 के आखिर तक ये बुर्ज हमल के 0 दर्जे में चला जाएगा। नेपच्यून विजनरी, ख्वाब देखने वाला है और ये इंतहाई तख्लीकी हो सकता है। ये बहुत ही हमदर्द तवानाइयाँ हैं और नेपच्यून एक बैरूनी सैयारा होने की वजह से इसकी हरकत हम पर बड़े पैमाने पर असरअंदाज होगी। अब अगला बैरूनी सैयारा यूरेनस है। यूरेनस बुर्ज सौर में है। यूरेनस इनकलाबी, तरक्की पसंद और मुस्तकबिल की तवानाइयाँ हैं। यह तकरीबन 2018 से बुर्ज सौर में है और जुलाई 2025 में ये आखिरकार बुर्ज सौर को छोड़कर बुर्ज जौज़ा में चला जाएगा।
लिहाजा साल 2024 बैरूनी सैयारे अपने साबिका बुर्जों के आखिरी दर्जे में हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली है। नई पैराडाइम शिफ्ट जो दुनिया और हमारी इनफरादी जिंदगियों पर एक अहम असर डालती है और उसके नए तनाजुर हमारी जिंदगियों को 2025 में ज़्यादा वाज़े तौर पर बयान करेंगे। लेकिन 2024 बहुत बड़ी अबूरी तब्दीलियों का साल है। अब आखिरी चीज़ मरीख है। मरीख हिम्मत वाला, जारहाना, बहादुर सैयारा है। मरीख पीछे की तरफ जाता है और ये 6 दिसंबर 2024 से 30 फरवरी 2025 तक पीछे हटने वाला है। जब मरीख पीछे हटता है तो लगता है कि वो सारी कुव्वत और तवानाई मजीद कोशिशों, मजीद मायूसियों और मजीद गुस्से में तब्दील हो गई है। मरीख बुर्ज असद में पीछे हट रहा है। ये 3 नवंबर 2024 को बुर्ज असद में जाने वाला है और एक माह बाद 6 दिसंबर को ये अब पीछे हट रहा है। बुर्ज असद बुर्ज सौर से चौथा बुर्ज है। मरीख चौथे घर में पीछे हट रहा है। चौथा घर आपकी जिंदगी की सूरत हाल, आपकी खानदानी सूरत हाल की नुमाइंदगी करता है। अब अगर आप नए घर में जा रहे हैं, आप दोबारा तामीर कर रहे हैं और आप उसे मरीख के पीछे हटने के दौरान शुरू करते हैं, तो ये ज्यादा परेशान कुन, मायूस कुन तवानाइयाँ हो सकती है। लेकिन अगर आपके घर की मुरम्मत दोबारा बनाने का कोई मंसूबा है तो उसे इस वक्त शुरू करें जब मरीख बरा रास्त जा रहा हो। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।